दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पीडीएम में फड्डा पड़ गया है, उसकी शुरुआत हो गई है और उस फड्डे की वजह बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब जहांगीर तरीन साहब। पीपल्स पार्टी को अपनी पड़ गई है, मुस्लिम लीग नून को अपनी पड़ गई है और ये जो इस्तेहकाम जो पार्टी बनाई है उनको कोई परवाह नहीं है। उनको ना पीपल्स पार्टी की परवाह है और ना ही उनको नून लीग की परवाह है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे ऊपर हाथ है, हमारे साथ ताकत है, हमारे साथ मुआहदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ज़रदारी साहब भी कहते हैं कि हमारे साथ मुआहदा हुआ है, तीसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा भी कहती हैं कि हमारे साथ भी मुआहदा हुआ है। ये तीनों मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ बन रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब की तो बात ही ना करो ना, किंग पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी जनाब, अब सब का जो डर है, सब जमातों के दिल में जो डर है, जो पीडीएम में शामिल हैं कि जनाब हमें कुछ नहीं मिलना। उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब को केपीके में कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर परवेज़ खटक साहब एक्टिव हो रहे हैं अपने मेरे ख्याल 40-50 लोगों को लेकर। जिस तरह के जहांगीर तरीन साहब को एक्टिव किया गया है और इनको ये डर पड़ गया है कि वज़ीर आज़म भी शायद जहांगीर तरीन का ही मर्ज़ी का हो, मरियम नवाज़ साहब या बिलावल साहब को कुछ नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा। उसी तरह केपीके में मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी धड़का लग गया है कि जनाब यहाँ पर मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर परवेज़ खटक को वज़ारत आला मिलने वाली है। तो अब पूरी पीडीएम का फड्डा पड़ गया है, क्योंकि ज़रदारी साहब चाहते हैं कि वफाक की हुकूमत उनके पास हो। उधर से मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि पंजाब हमारे पास हो, लेकिन ज़रदारी साहब किसी सूरत में पंजाब उनको देना नहीं चाहते। और उसके बाद जो किंग पार्टी होगी और इन जमातों को शक पड़ गया कि वज़ीर आज़म किंग पार्टी का होगा, वज़ीर आला पंजाब जनाब अलीम ख़ान साहब होंगे, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता।